भारत के शहर वाराणसी की फिजा में इबादत की आवाज़ें गूंज रही हैं। हिंदुओं के लिए मुक़द्दस गंगा के किनारे वाक़ ये शहर इस मज़हब के मानने वालों के लिए एक अहम मकाम है। यूँ तो सदियों से लोग गंगा के पानी में नहाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ख़वातीन के इस गिरोह के लिए इस दरिया के पानी में उतरना एक अलग मानी रखता है। इनके सफ़र का आगाज़ नई दिल्ली की सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर से हुआ। ये इदारा उन ख़वातीन के लिए एक पनाहगाह है जिन्होंने ज़ात पात के एक ऐसे निज़ाम में आंख खोली है जिसमें इनकी कोई हैसियत नहीं। इनकी अछूत कहलाने वाली पुश्तें अपना पेट पालने के लिए सदियों से इंसानी फजला उठाने पर मजबूर हैं, एक ऐसा काम जो और कोई भी नहीं करना चाहता। और मैं 7 साल की मम्मी के साथ जाने लगी थी काम पर मेला ढोने के लिए। उसको देखती थी क्योंकि देखना ज़रूरी था कि कैसे मम्मी इसको सफाई करती है, इसकी शौचालय की किस तरह सिर पे रखती है, क्योंकि मुझे भी यही काम करना था, तो इसलिए सीखना बहुत ही ज़रूरी था। घरों में मौजूद रात भर की गलाजत उठाने का ये काम आज भारत के बहुत से शहरों में ख़त्म हो चुका है। इस तब्दीली का सेहरा बिंदेश्वर पाठक के सर है, जिन्होंने ज़ेर ज़मीन काम करने वाला एक टॉयलेट तैयार किया। इसका नाम है सुलभ, जिसके मानी है आसान। ये इंसानी फजले को कम खर्च में खुश्क खाद और ईंधन में बदल देता है और इसे रोज़ाना साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाठक की ज़िंदगी का मकसद अछूत करार दी जाने वाली इन ख़वातीन को माशरे में एक बेहतर मकाम दिलाना है। उन्हें आज भी याद है कि किस तरह एक पूरी आबादी ने अछूत समझे जाने वाले एक बच्चे को उस वक्त भी हाथ ना लगाया जब एक बैल उस पर हमला कर रहा था। उस दिन मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं ये सिलसिला ख़त्म करूँगा। आज पाठक इन ख़वातीन को अछूत होने के एहसास से निजात दिलाने के अलावा नए तजुर्बों से भी मुतारिफ करवा रहे हैं। My name is Dolly Parwana. I live in Tonk, Rajasthan. I joined to Sulabh in 2008. I love reading in English. I read every day in English paper, etc. These children, they are coming from the area where they have zero education. ये बच्चे एक ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहाँ इनके पास कोई तालीम नहीं। ये बहुत ज़हीन है। यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं। मेरे पास ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। वो मुझे प्यार से कहती हैं कि हमें हमारा नाम लिखना सिखा दो, और ये सीख कर इनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जिससे मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने की हिम्मत मिलती है। It really gave me encouragement to learn from them. सुलभ के बानी पाठक को उम्मीद है कि पूरे भारत में लोग इन ख़वातीन से ये सीख सकेंगे कि माजी की तलखियों को भुलाकर आगे कैसे बढ़ा जाता है। इसके लिए वो इन ख़वातीन को ऐसे मकामात पर भी ले जाते हैं जहां वो मीडिया की तवज्जो हासिल कर सकें। वाराणसी के मंदिरों में इबादत के लिए आना ऐसी ही एक कोशिश है। यहाँ इन्हें हिंदू मजहब की सबसे ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले ब्राह्मणों के साथ बैठकर इबादत और खाना खाने का मौका मिल रहा है। अछूतपन पर आइन की रूह से पाबंदी लगाने के अलावा भारत में मरकजी और सूबाई हुकूमतें भी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही हैं, जिनमें निचली ज़ात के अफराद को तालीम और मुलाजमतों के मौक़े फराहम करना शामिल हैं। लेकिन माशरे की सोच में तब्दीली लाना आसान नहीं। आज भी 20-30 करोड़ के करीब ऐसे अफराद को दूसरों के साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं। अगर आप किसी देहात में जाएं तो ये सब के साथ बैठकर नहीं खा सकते। सुलभ हिंदुओं का रवैया सफाई सुथराई के बेहतर निज़ाम के जरिए एक हद तक बदल रहा है, लेकिन इस तंजीम के रज़ाकार कहते हैं कि 5000 साल पुराने रवैये बदलने में अभी बहुत वक्त लगेगा। कर्ट एशियन के साथ सारा ज़मान, उर्दू VOA।